हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की एक ऐसी ज्यामिति रचना बनाना सीखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर कई बार पूछी गई है। तो ये रचना है बच्चों कि त्रिज्याओं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्त खींचिए। हम रचना को पढ़ते जाएंगे और इसको बनाना भी समझते जाएंगे। तो पहले आप इसको रफली समझ लीजिए बच्चों, ठीक है। तो रफली पहले मैं इस पर समझा रहा हूँ। देखिए 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्त खींचने हैं। संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं बच्चों? ऐसे दो वृत्त होते हैं जिनका केंद्र तो एक ही हो लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग हों। तो पहले हम वो वृत्त बना लेते हैं। यहाँ हमने ओ को केंद्र मानकर दो वृत्त बनाएंगे हम। पहला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लीजिए। तो ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। हम इसको पहले रफली समझ रहे हैं। अब इसको ही केंद्र मानकर दूसरा वृत्त आप बना लीजिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, जो कि हमें दिया हुआ है। तो ये हम बना लेंगे दूसरा वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है, देखिए, बाहरी वृत्त पर एक बिंदु लेकर उसे दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखाओं के युग्म की रचना कीजिए, ठीक है। अब जो बाहरी यानी कि जो बड़ा वृत्त है, यहाँ पर इसकी परिधि पर आप कोई बिंदु ले लेंगे P, ठीक है। ये बिंदु P ले लिया। अब O और P को मिला लीजिए। ये जो इसका वो है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ है इसका, ये हम इसको मिला लेते हैं। ये हमने यहाँ पर मिला दिया। अब आप इस बड़े वृत्त को कुछ समय के लिए भूल जाइए कि बड़ा वृत्त बना हुआ है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए और उसके वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P लेकर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए, ठीक है। यहाँ से हमें खींचनी है बड़े वृत्त की परिधि पर जो बिंदु है। अब जो OP है, इसका लंबार्धक आपको खींचना है। वो कैसे खींचना है? अब इसमें आधे से अधिक दूरी लेकर, OP के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ से और इधर से लगाएंगे आप, ठीक है। आधा कितना होगा? क्योंकि 5 है तो आधा होगा 2.5, तो आप 3 ले लीजिए। तो यहाँ से एक चाप ऊपर लगा लीजिए, 3 या 3.5 आप ले सकते हैं। यहाँ से प्रकार रखिए अपना, ऊपर एक चाप और एक चाप नीचे लगाएंगे। अब उसी दूरी से यहाँ से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, ठीक है, जहाँ भी ये काटते हैं। ये दोनों चाप आपस में काट रहे हैं। अब आप अपना स्केल लेकर इनको स्केल की सहायता से मिला दीजिए, ठीक है। स्केल की सहायता से आप इनको ऐसे मिला दीजिए। तो यहाँ काटता है तो यहाँ पर कोई भी नाम रख देंगे, बिंदु M, ठीक है। ये बिंदु M हो गया, जो इसका OP का क्या है? लंब समद्विभाजक है। अब अपना प्रकार यहाँ पर रखिए और उसमें OM या PM, ये दोनों बराबर दूरी हैं क्योंकि लंब समद्विभाजक है। तो आप M पर अपना प्रकार रखिए और प्रकार में OM दूरी नापकर एक वृत्त बना दीजिए, ठीक है। यहाँ प्रकार रखेंगे तो वो जो वृत्त होगा हमारा ऐसे आएगा, केंद्र से होता हुआ और बिंदु P को स्पर्श करता हुआ इस प्रकार जाएगा वो, ठीक है। ऐसे वृत्त हो गया। अब ये जो वृत्त आया है हमारा, जो छोटा वृत्त है जिसकी हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी है, उसे यहाँ और यहाँ दो बिंदुओं पर काटता है। इसका नाम हमने रख दिया A और दूसरा जहाँ काटता है इसका नाम रख दिया B, ठीक है। ये हो गए। अब AP और BP को मिलाते हुए रेखाएं खींच देंगे। जैसे यहाँ ये है, इसको और इसको स्केल से मिलाते हुए आपको ऐसे खींचना है कि B को केवल टच करती हुई जानी चाहिए। ये हो गई। और इसी तरीक़ा से आपको यहाँ खींचनी है कि PA से होती हुई, जो A को केवल टच करके जानी चाहिए वृत्त को, ठीक है, इसे। तो वो आप स्केल से खींचेंगे, मैं यहाँ हाथ से आपको बता रहा हूँ। तो ये जो रेखाएं आई हैं AP और BP, यही हमारी क्या हैं? अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। और ये जो दोनों रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी। तो मैं इसको आप बना के और दिखाता हूँ आपको। अब आप देखिए, मैंने ये दो वृत्त बना लिए, केंद्र यही है, ये 3 का है छोटा वृत्त और बड़ा जो वृत्त है 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। बड़े वृत्त की परिधि पर ये बिंदु P ले लिया और OP को यहाँ मिलाने के बाद में इसका लंब समद्विभाजक खींच लिया। वो कैसे? यानी कि आधे से अधिक, ये 5 था तो 3.5 सेंटीमीटर मैंने ले लिया, 3 या 3.5 आप ले ली, 3.5। यहाँ से वृत्त लगाया, चाप लगाया, यहाँ से ये आ गया और एक नीचे, ठीक है, ऊपर और नीचे यहाँ से हम लगा देंगे। इस तरीक़ा से वो रखेंगे। यहाँ पर आप ऐसे नहीं, यहाँ पर लगा दीजिए
और फिर आप ऐसे इसमें यहाँ लगा देंगे। फिर हमने वृत्त यहाँ रखा, ये अपना प्रकार यहाँ ऐसे लगा दिया और ये ऐसे लगा दिया। ठीक है, जहाँ ये काटते हैं इन दोनों को मिला दिया, ये यहाँ पर एम पर काटता है। ठीक है, एम जो है ओपी का मध्य बिंदु हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर अपना प्रकार रखूँगा और ओ एम दूरी लेकर एक यहाँ पर वृत्त बनाऊँगा। तो हमने ये वृत्त बना दिया। ठीक है, एम को केंद्र मानकर ये हमारा जो वृत्त है, छोटे वृत्त को जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसे बिंदु ए और बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करता है। अब ए और पी को मिलाते हुए रेखाएं खींचेंगे और बी और पी को, यानी ए पी और बी पी को मिलाते हुए हम रेखाएं खींच देंगे। तो ये हमने रेखाएं खींच दी, ए पी और बी पी, यही हमारी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। इनकी लंबाई हमें नाप कर लिखनी है, तो लंबाई इन दोनों की बराबर होगी। कहाँ तक नापनी है आपको? ये यहाँ तक, जहाँ ये वृत्त इसको काटता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, आप ए पी को नाप लीजिए या बी पी को नाप लीजिए, दोनों बराबर होंगे। केवल आपको यहीं तक लेनी है जहाँ ये वृत्त इसको प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है इसमें, ये और पूछा है, रचना तो हम लिख देंगे इसकी, आगे इसमें ये भी पूछा है स्पर्श रेखा की लंबाई नापिए और वास्तविक परिकलन से इसका सत्यापन कीजिए। तो सत्यापन हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ समझिए, ये बड़ा वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ये छोटा वृत्त है, तो इसको अगर हम यहाँ से यहाँ मिलाएंगे जहाँ प्रतिच्छेद करता है ये, यहाँ देखिए, तो ये त्रिज्या कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, तो ये हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, ये 90 अंश हो जाएगा। तो 90 के सामने का हो गया कर्ण। तो समकोण त्रिभुज ए ओ पी में, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज ए ओ पी में, इसमें। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे एक हेडिंग डाल देंगे आप, वास्तविक परिकलन। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो 90 के सामने कर्ण का वर्ग यानी कि ओपी का वर्ग बराबर होगा, तो आधार का वर्ग यानी कि ओए का वर्ग, किसी को आधार मान लीजिए, प्लस एपी का वर्ग, इसके बराबर होगा। ठीक है, या अब ओपी कितना है, ये वाला बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 है, तो 5 का वर्ग ये कितना है, ये 3 है, छोटे वृत्त की त्रिज्या, प्लस ए पी का वर्ग, तो बराबर, या हमें ए पी का वर्ग निकालना है, तो 5 का वर्ग 25 माइनस इधर से 3 तिया 9। ठीक है, 25 में से 9 गए, यहाँ 16 बचेंगे। ए पी का वर्ग 16 है, तो ए पी बराबर 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, नहीं वो सॉरी 4 सेंटीमीटर। तो हमारी जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आप इसको नाप कर भी लिख देंगे, तो वो परिकलन यहाँ पर हो गया। अब इसकी रचना और हम लिख देते हैं। तो इसके लिए जो रचना है वो इस प्रकार हो जाएगी। यदि 4 से 6 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है तो बच्चों आपको रचना विधि जरूर ही लिखना है। ठीक है, ये इसकी रचना हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आपको इस प्रकार से, जैसे भी हमने इस क्वेश्चन को बनाया है रचना को, उसी प्रकार से हम ये सभी लिखते चले जाएंगे। ठीक है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट मैंने इसको लिख दिया है। ज़्यादा बड़ी रचना नहीं है, छोटी ही है। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और इसी तरीक़ा से आपको अपनी रचना वहाँ पर लिखनी है।